प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। बेटा, हमारे तीसरे दिन के पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। चलिए, आप लोगों को पता है पहले और दूसरे दिन के पाठ का नाम क्या था? और उस दिन का पद आप लोग ने लर्न किया? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए हैं बेटा तो आप लोग जल्दी से दोनों दिन के पाठ का जो पद है उसको बहुत जल्दी से आप लोग स्थल सहित लर्न करेंगे, ठीक है। हमारे तीसरे दिन के पाठ का नाम बताने से पहले और उसको स्टार्ट करने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। प्यारे पिताजी, हम एक बार फिर आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता हर एक आशीषों के लिए। प्रभु जी, हम सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रभु जी जो भी हम कुछ सीखते हैं उसे हम सब के मनों में रखिएगा। सारे प्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, तीसरे दिन के पाठ स्टार्ट करने से पहले चलिए सब मेरे साथ बोलिए। जो हमारा मुख्य पद है वो हम बोलेंगे, चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें, ठीक है। तो आइए हम तीसरे दिन का पाठ स्टार्ट करते हैं। हमारे तीसरे दिन के पाठ का नाम है यीशु लोगों की सहायता करता है। इसे आप नोट करिए। चलिए, यीशु लोगों की सहायता करता है। देखिए बेटा, जब यीशु मसीह बचपन में थे, जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, है ना, जब वो घर में थे, क्योंकि जो उनके जो सांसारिक पिता जो यूसुफ थे वो क्या थे? बढ़ई थे। लेकिन प्रभु यीशु बचपन से ही अपने माता पिता के क्या थे? आज्ञाकारी थे। और घर में भी वो हम जैसे कि हमने पहले के पाठ में हमने देखा कि वो क्या करते हैं, अपने पिता का जो यूसुफ थे उनकी क्या थे? हेल्प किया करते थे, मदद किया करते थे। आप सब भी अपने घर में अपनी मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, है ना। जब मम्मा किचन में रहती है, किसी छोटी से छोटी काम के लिए हेल्प करती है, पापा भी जब कुछ काम करते हैं तो क्या करते हैं, अगर आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को बुलाते हैं, तो मम्मी पापा की आप लोग हेल्प करते हैं ना। इस प्रकार हम सब घर में क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद किया करते हैं। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी बचपन में अपने घर में जब थे तो अपनी मम्मी पापा का मदद किया करते थे, ठीक है। और जैसे जैसे बड़े हुए तो क्या है, परमेश्वर के वचन को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सुनाने के लिए जब वो बाहर निकले अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, तो लोगों की क्या किया करते थे? मदद किया करते थे। यहाँ पर हम दो चार प्रभु यीशु मसीह तो जब तक ये संसार में थे तब तक क्या किए? उन्होंने लोगों की मदद की, है ना। और आज हम देखते हैं उनकी थोड़ी छोटी छोटी दो चार बातों को देखते हैं जो उन्होंने लोगों के लिए सहायता की थी, लोगों की जिसमें उन्हें सहायता की थी। सबसे पहले हमने उस दिन देखा, पहले और दूसरे पार्ट में मैंने बताया, गलील के काना नगर में उन्होंने एक सहायता प्रदान की, जो उनका पहला आश्चर्य कर्म भी था। चलिए, आप लोगों को याद है गलील के काना नगर में जब वो विवाह समारोह में जाते हैं, जब वहाँ दाखरस खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वहाँ लोगों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं ना। ये था प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म। और दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते तो परमेश्वर के धर्मशास्त्र को समझाने के लिए क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह लोगों की सहायता करते हैं। आप मेरे साथ निकालिएगा लूका 4 निकालिए। लूका 4 उसका 17वां पद में पढ़ रही हूँ आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। जब वो आराधनालय जाता है तो उसे क्या दिया जाता है? प्रभु यीशु मसीह को यशायाह भविष्यवक्ता की जो पुस्तक है उसे क्या की जाती है? दी जाती है। क्यों? पढ़ने के लिए दी जाती है। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और देखो, और 22वें पद 21वें में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? 21वें पद में, तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा।
और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर का वचन को लोगों को समझाते थे, उनको समझने में उनकी मदद करते थे, सहायता करते थे, तो क्या करते थे, लोगों को बड़ा क्या होता था, आश्चर्य होता था कि ये इतने अच्छे सही तरीके से जो परमेश्वर का वचन है हम लोग के सामने रखते हैं कि उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। और इस अचंभा होता था उनको, और इस बात में वो लोग क्या करते थे, लोग उनकी क्या करते थे, सराहना भी करते थे, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में परमेश्वर के वचन को क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्या करते थे, समझाते थे, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि धर्मशास्त्र को समझाने में भी लोगों की क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मदद करते हैं, सहायता करते हैं, है ना। और देखिए, और तीसरा हम देखते हैं कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। इसमें लूका 4 का ही 31 से मैं आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। लूका 4 का 31 निकालिए, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है उसमें, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सबके दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। उपदेश जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह करते हैं तो क्या करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, और बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं और लोगों को समझाने में उनकी सहायता करते हैं। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सही था। और उसी समय क्या होता है, देखो, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें क्या थी, अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा क्या होती है, शैतान, है ना। और वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, जब क्योंकि परमेश्वर पिता के पुत्र थे यीशु मसीह, ये क्या करता था, शैतान क्या करता है, जानता है। और प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे लोगों की मदद करने के लिए, और जिस व्यक्ति में भी शैतान रहता था वो क्या करता था, शैतान पहचान जाता था कि ये क्या है, उद्धार करता है, ये क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। तो उससे क्या करते थे, गिड़गिड़ा के क्या करते थे, विनती क्या करते थे कि हमको तुझसे क्या काम है, करके क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह से डरता था शैतान, है ना। फिर वो क्या क्या बोलते हैं, फिर तू परमेश्वर का पवित्र जन है। ऐसा जो शैतान जो जिस मनुष्य के में रहता है वो व्यक्ति जोर से चिल्ला के बोलता है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उससे क्या हो गई, निकल गई। यहाँ पर उस जो मनुष्य के क्या किया, पर यीशु मसीह ने क्या किया, उनकी मदद की। पहला हम देखते हैं गलील, जब वो प्रभु यीशु मसीह छोटे रहते हैं तो किसकी मदद करते हैं, अपने माता पिता की मदद करते हैं, अपने पिता को क्या करते हैं, बढ़ई के काम में क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। उसके बाद गलील के काना नगर में जब विवाह समारोह में जाते हैं, जब वहाँ दाखरस खत्म हो गया रहता है तो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी उनकी सहायता करते हैं। फिर हम ये देखते हैं, तीसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के धर्मशास्त्र को, जो परमेश्वर का वचन है, उनको समझाने के लिए क्या है, यीशु मसीह क्या करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और इतने अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझाते हैं कि लोग भी क्या करते हैं, खुश होते हैं और उनकी क्या करते हैं, सराहना किया करते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार अभी हमने ये देखा कि जब कफरनहूम में एक आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति में क्या था, दुष्ट आत्मा सवार था, और वो दुष्ट आत्मा को क्या करते हैं, उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और उसी प्रकार एक और मैं आप लोगों को स्टोरी बता रही, जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जाते रहते हैं, तो आप लोगों को याद है वो लड़का जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी, जिनका नाम क्या था, सेना था, है ना। उसमें करीब क्या है, उसमें देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, उसमें सेना को जिस लड़के में निकाला उसमें कई हजारों दुष्ट आत्माएं बहुत ढेर सारी सवार थी। और क्या होती है, परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह को देख लेती है तो वहाँ पर भी क्या होती है, दुष्ट आत्मा क्या हो जाती है, डर जाती है। वहाँ पर भी उस लड़के से क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह निकाल के उस जो लड़के की है क्या करते हैं, मदद करते हैं। और देखते हैं हम आगे, एक कोढ़े व्यक्ति रहता है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया। ये पाया जाता है लूका 5 उसका 12, 4 के बाद 5वां अध्याय है, वहीं पर देखिए 5 का 12 मैं आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो देखो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है,
शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे शुद्ध किया कि नहीं, चंगा किया कि नहीं, आप बताइए। हाँ, जब यीशु मसीह उसको देखते हैं तो क्या होता है, यीशु मसीह को उसको देख के क्या हो जाती है, दया आ जाती है ना, दया आ जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, शुद्ध हो जा। और जैसे ही वो शुद्ध होता है तो अपने आप को देखता है और क्या करता है, बहुत खुश होता है और लोगों को जाता है, गांव में जाता है और क्या करता है, सब लोगों को जा जा के बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है उसने मुझे क्या किया है, शुद्ध किया है करके सारे लोगों को क्या करता है, वो बताता है कि मेरी सहायता किसने की, मुझे चंगाई प्रदान किसने किया, जो यीशु नासरी है उसने क्या किया, मेरी मदद की है। और इस प्रकार क्या है, जिन लोगों को नहीं भी पता रहता उन लोगों को तो क्या हो जाता है, पता चल जाता है। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह से अपने आप को चंगाई प्रदान करने के लिए जो बीमार हैं, उनको जो नहीं चल सकते, जो नहीं देख सकते, वो लोग सब क्या हो जाते हैं, आते हैं और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उन सबको चंगाई प्रदान करके उनकी क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं, है ना। उसी प्रकार एक स्त्री के बारे में हम जानते हैं दृष्टांत, तो मतलब इस बाइबल में एक स्त्री का भी के बारे में भी बताया गया, जिसको क्या होता है, बीमारी रहती है, 12 वर्ष से क्या है, लहू बहने की बीमारी रहती है। और वो क्या करती है, जब उसको पता है, उसको भी ये पता रहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं, तो वो क्या करती है, उस प्रभु यीशु मसीह को पीछे से क्या करती है, छूती है। और प्रभु यीशु मसीह को पता चल जाता है कि किसी ने मुझे छुआ है और मुझ में से सामर्थ्य निकली है और वो व्यक्ति क्या हुआ है, चंगा हुआ है। और इस प्रकार क्या होता है, वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू, वो कितने डॉक्टर को दिखाती है, कितने वहाँ वैद्य जो रहते हैं उनको दिखाती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो जाती है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह का कपड़े को पीछे से छूती है, वो क्या होती है, चंगा हो जाती है। और क्या करती है, लोगों को बताती है अपनी परेशानी के बारे में और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती है, प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है कि क्या हुआ, आपने मेरी मदद की है, मुझे शुद्ध कर दिया। और उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो कफरनहूम में ही एक सूबेदार का के बारे में इसमें यहाँ बताया गया है। मेरे साथ आप लोग निकालिए लूका 7वां अध्याय, हाँ उसके दूसरे पद से मैं आप लोगों को बताती हूँ पढ़ के। हाँ, उसने यीशु की चर्चा सुनी। वहाँ कहा था कफरनहूम में जब यीशु मसीह थे तो वहीं क्या था, एक सूबेदार था और उसका जो एक सेवक था क्या था, यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि उसका जो एक सेवक था क्या है, वो बीमार था और वो सूबेदार क्या था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो परमेश्वर की क्या करता था, वचन को क्या करता था, विश्वास करता था उस पर। और जब उसको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में है तो क्या होता है, उसको अपनी जो सेना रहती है, सेना की एक व्यक्ति रहती है, अपनी दास रहती है, उसको क्या होती है, चिंता होती है। उसने यीशु की चर्चा सुनी और जाके क्या करता है, अपने लोगों को भेजता है। और लोगों को भेजता है तो फिर क्या होता है, जब लोग उसके पास आके बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उनके साथ चला, पर जब वो घर से थोड़ी सी दूर भी थे, तब वो सूबेदार क्या होता है, दौड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और ये बोलता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तो इस योग्य नहीं और मेरा घर इतना अच्छा भी नहीं कि आप ये क्या करें, इतना दूर चल के। उसको ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह तो क्या है, उद्धार करता है वो, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति था, विश्वासी व्यक्ति था। और जो वो ये नहीं चाहता कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो इतना दूर चल के उनके घर आए। और वो दौड़ते दौड़ते कूद जाता है और प्रभु यीशु मसीह से बोलता है कि मेरा घर इस योग्य भी नहीं पिता कि प्रभु जी कि आप मेरे घर आए, है ना। प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है और इसलिए, और मैं भी इस योग्य नहीं कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। अगर आप यहीं से कह देंगे तो मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को क्या होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे इसका विश्वास कितना बड़ा है कि ये क्या करता है, मुझ पर इतना भरोसा करता है कि बोलता है यदि यहीं से आप कहेंगे तो मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और उसके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसके दास को क्या किया, चंगा किया। और जब वो घर जाता है तो वापस जाता है तो क्या देखता है, उसका जो दास रहता है वो स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार एक सूबेदार के दास को भी ठीक करके प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और हम देखते हैं बेटा, जब तक की दुनिया में, जब तक कि संसार
में यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह थे यहाँ, तब तक क्या करते हैं, वो रोज हर समय क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनके मन फिराव के लिए। और क्या करते हैं, हर व्यक्ति पे क्या करते हैं, दया करते हैं, उनकी सहायता किया करते हैं, उनकी मदद किया करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोग किसी की सहायता मदद करते हैं? अगर नहीं करते तो आप लोगों को करना है, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं वो क्या होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और अगर हम किसी की मदद करेंगे तो प्रभु यीशु भी क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। आप कहीं भी, आप घर में जब रहते हैं तो अपने मम्मी पापा भाई बहन की हेल्प कर सकते हैं, दादी दादा की हेल्प कर सकते हैं। जब आप अपने स्कूल में हैं तो अपने टीचर और अपने मित्र जो फ्रेंड्स हैं और जो किसी की भी है उनकी भी हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ों से। जब आप बाहर मार्केट में हैं तो भी छोटी छोटी बातों में क्या कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। तो आज हमने ये सीखा, इस पाठ के माध्यम से हमने ये सीखा कि यीशु क्या है, लोगों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और बेटा, और इस प्रकार जब हम यहाँ ये सीखते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु लोगों की सहायता करते थे, हमको भी उनकी आज्ञा का पालन करके हर एक छोटी छोटी बातों में क्या करना है, अपने लोगों की, चाहे कोई भी लोगों की, अगर हम जहाँ तक मदद कर सकते हैं हमको उनकी क्या करना है, सहायता करना है। तो मेरे साथ निकालेंगे हम आज का पद, जो पाया जाता है यशाया 41 का 10। लिखेंगे आप लोग, यशाया 41 का 10, यशाया 41 का 10। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है, नोट किया है, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ, यशाया 41 का 10। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपने जो पाठ है, जो पाठ 3 है, तीसरे दिन का पाठ है, उसको हम समाप्त करते हैं। चौथे दिन के पाठ में हम फिर मिलेंगे और आप लोग तीनों दिन के पाठ का जो है वो लर्न करेंगे बेटा। और एक कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को जो पूछ रही हूँ आप लोगों को बताना है ना। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। आप लोगों को बताना है कि यीशु मसीह लोगों की मदद कैसे किया करते थे। चलिए लिखिए, 2-3 पॉइंट भी आप लोग बता सकते हैं इसके आंसर में। प्रभु यीशु मसीह लोगों की मदद किस प्रकार किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह लोगों की मदद कैसे किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। मैं 2 आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह लोगों की मदद कैसे किया कर सकते थे, और क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और चौथे दिन के पाठ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, बाय बाय।